हिंदी माध्यम में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का एक अब नया दौर शुरू होने वाला है। नया दौर क्यों शुरू होने वाला है, इसके पीछे एक तथ्य है। तथ्य ये है कि जिस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए और जिस डेप्थ का स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसा हॉलिस्टिक गाइडेंस चाहिए, वैसा अभी मिसिंग था। अब नेक्स्ट आईएएस जिस तरह से हम लोगों ने इंग्लिश माध्यम में प्रूव किया है और अपने स्टूडेंट्स को हर तरह से इक्विप्ड करा है। इक्विप्ड का मतलब मेरा ये है कि चाहे वो उनका कॉन्सेप्ट हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे वो एप्टीट्यूड स्किल्स हो, चाहे एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग ऑप्शन हो, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट ऑप्शन हो, या पर्सनालिटी टेस्ट हो, इन सब को समायोजित करके एक ही कोर्स में देने की कोशिश की है। और इसी वजह से नेक्स्ट आईएएस से फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 5 सिक्योर किया डॉक्टर मयूर हजारिका ने। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में और इतना रैंक टॉप 5 में लेकर के आ जाए। इसी उद्देश्य के साथ अब हम हिंदी माध्यम में भी जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको लेकर के आ रहे हैं। आज मेरे साथ हैं हिंदी माध्यम के कुछ जाने पहचाने, और मैं तो कहूँगा कि सबसे जाने पहचाने चेहरे जो सिविल सर्विसेज में टीचिंग में सबसे अच्छा स्थान रखते हैं अपने अपने विषय में। तो मेरे साथ हैं उपेंद्र अनमोल जी, साइंस टेक और इकोनॉमी के बहुत जाने माने पहचाने टीचर हैं। आरसी सिन्हा सर वेलकम। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, और एक बात कहते हैं ना कि जो पूरे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को अपने एक लेक्चर में ले आए तो वो सिन्हा साहब हैं। और तीसरे मेरे साथ हैं हमारे कमलदेव जी, जिनका एक रोल है जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में जो ग्रूमिंग का रोल होता है ना, कि जैसे आपको इतिहास भी पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाएंगे, निबंध लिखना भी सिखाएंगे, प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम भी कराएंगे, इंटरव्यू के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। तो ये वो ऑल इन वन वाले पर्सनालिटी हैं। चौथे मेरे साथ है मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जो हमारे कंटेंट हेड हैं, डायरेक्टर, एकेडमिक डायरेक्टर नेक्स्ट आईएएस के। और इनका जो रोल है कि जो कंटेंट आए वो कंटेंट बेस्ट हो, और अपनी टीम को लेकर के जिस तरह से ये इस 50 से 60 लोगों की टीम काम करती है नेक्स्ट आईएएस में कंटेंट बनाने में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं। तो दोस्तों, इन सब के अलावा मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट आईएएस। तो आज हम चर्चा करते हैं सिविल सर्विसेज के हिंदी माध्यम की प्रिपरेशन के बारे में। तो पहला सवाल मेरा उपेंद्र जी आपसे है कि आप कैसे देखते हैं अपने आप को नेक्स्ट आईएएस के थ्रू अब सिविल सर्विसेज की एक नई तरह की तैयारी कराई जाए और एक नए आयाम के साथ, तो क्या आप कैसे कराएंगे, क्या रोल होगा? नेक्स्ट आईएएस के रोल को मैंने जहां तक देखा है, वास्तव में विद्यार्थियों को जिस प्रकार के कल्चर की जरूरत होती है प्रिपरेशन के लिए, जो उनके प्रिपरेशन की वास्तविक नीड होती है, नेक्स्ट आईएएस ने उस पर बहुत शोध किया है, या मैं कहूँ सीधे शोध और बोध है उसके पास, जिसके नाते हर चीज का क्रिस्टल क्लियर है कि स्टूडेंट को नोट्स कैसा चाहिए, क्लासरूम में किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, टीचिंग करते समय क्या विद्यार्थियों की ज़रूरत होती है और हमें कैसी टीचिंग करनी चाहिए। ये सारा जो सर आपका पूरा फॉर्मेट है, इसको देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ। एक इसमें मैं बात कहूँगा कि देखिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। जी। आप अपने सब्जेक्ट में कुछ ऐसा डिफरेंट क्या करना चाहेंगे कि जो लगे कि हाँ, इस एग्जाम में बच्चा जा करके आंसर करेक्ट करके आ जाएगा? सर, जनरली कोचिंगों में लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाते समय वो दोबारा कई किताब को मिला करके एक नई किताब बना देते हैं। एक जो है बड़ा सा एक नोट्स और बहुत सारे पेजेस का एक पोथी बना देते हैं। मुझे लगता है विद्यार्थी को पुनः उससे संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारा सबसे बड़ा जो सर प्रयास रहेगा नेक्स्ट आईएएस के अंतर्गत, वो ये रहेगा कि जिस प्रकार से माता पिता हमारे जीवन के भौतिक भार को कम कर देते हैं, उसी तरीके से उनके पढ़ाई लिखाई के भार को बिल्कुल कम कर देना। और इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पहले उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको उन बारीकियों को समझ, उन बारीकियों को सबसे पहले विद्यार्थियों को समझाना, बेसिक से स्टार्ट करके। हाँ, और बहुत बेसिक से, गरीब पृष्ठभूमि का भी बच्चा है जो सामान्य पृष्ठभूमि से थोड़ा, जी सर, जैसे बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं रहा, वो बच्चा भी आकर के क्रैक करता है। सर, जनरली हिंदी मीडियम में वही बच्चे आते हैं जिनका पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, जो गरीब घरों से हैं, मध्यम वर्ग से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिनके देखा जाए जिन्होंने स्कूलिंग में कोई खर्च नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक और ऑब्जर्वेशन यह है कि जो बच्चे थोड़ा सामान्य पृष्ठभूमि के होते हैं या थोड़ा गरीब पृष्ठभूमि के होते हैं, वो लेबोरियस बहुत होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। अगर उनको एक सही दिशा दे दी जाए
तो वो एक रॉकेट की तरह होते हैं, फिर वो रॉकेट ना फिर सर इतिहास तो वही लोग बनाते हैं। कहा जाता है चुनौतियां परेशानियां नहीं होती, चुनौतियां जीवन की आकर्षक अवसर होती हैं। जो बच्चे ऐसे पृष्ठभूमि से आए होते हैं उनके पास बड़ा अनुभव भी होता है, बहुत चीज़ों को महसूस किए होते हैं और बदलाव करने की एक बहुत बड़ी इच्छा होती है। अगर उन्हें सही से सर चीज़ें उनको गाइड कर दिया जाए और उनको सही तरीके से पढ़ा दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े बदलाव के केंद्र बनेंगे। सिन्हा साहब, आप तो हमेशा स्टूडेंट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेते आए हैं, जी, तो किन किन विषयों को लेकर के आप स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन को टेक ऑफ कैसे कराना है? जी, जी। सबसे महत्वपूर्ण बात सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी हम लोग सब मूलतः हिंदी भाषी हैं। हम जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो हमारे देश की विडंबना है कि संविधान में भी वो लाइन लिखी हुई है, हाँ। हिंदी शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी सैलरी ऑफिशियल लैंग्वेज वो लिखा है इंग्लिश में। इंग्लिश में। इसके कारण एक आवरण बना हुआ है, लेकिन जब मैं हिंदी माध्यम में मैंने पढ़ाया है और जब हिंदी माध्यम में जाता हूँ सर, तो ये बताऊँ आपको कि अंग्रेजी में होता है तो एक ये अंदाज रहता है कि मैं अंग्रेजी में बढ़िया फर्राटे से बोल लेता हूँ, लेकिन जब हिंदी माध्यम के बच्चों को संबोधित करता हूँ तो जैसे आप गांव अपने लौटते हैं ना कि पैजामा कुर्ता में भी आनंद है, वो सूट टाई उतर गया, तो ऐसे हिंदी माध्यम के बच्चों में देखता हूँ मौलिकता है। ये अलग बात है कि इसमें मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ कि अंग्रेजी माध्यम में आने के बाद धीरे धीरे मेरा उनसे संपर्क टूट गया। और इस देश की विडंबना है कि आप अगर अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं तो आपको थोड़ा तो आपको स्मार्ट समझा जाता है। स्मार्ट समझा जाता है। और माता पिता को भी मैंने देखा है कि जब बोलते हैं कि मेरा बच्चा हिंदी नहीं बोल पाता है तो बड़े गर्व से बोलते हैं कि मेरे बच्चे है सर, आपने एकदम सही कहा कि इंग्लिश इस देश में लैंग्वेज रही ही नहीं, जी। स्टेटस सिंबल हो गई। स्टेटस और इस स्टेटस सिंबल ने ही दूरी बढ़ा दी। और सर उसका एक कारण ये भी कि हमारे यहाँ से थोड़े समय के लिए भी लोग लेकिन अगर सिविल बाहर सर्विसेज में ना भाषा फैक्टर नहीं है जी, कंटेंट फैक्टर। कंटेंट फैक्ट ऑब्वियसली जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है अगर उसका कंटेंट अलग जी। है, कंटेंट डिफरेंट, कंटेंट क्वालिटी वाला जी। है, तो भाषा चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। और जैसा सर आपने पूछा कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए मैं पहले लाइन को बहुत जोर से उनके दिल में उतारता हूँ कि देखो ये परीक्षा कठिन नहीं है, ये परीक्षा रणनीतिक परीक्षा है। हमारी रणनीति अच्छी है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, घर में घुस के मार के चले आते हैं, खरोच नहीं लगती। बहुत सही कहा आपने। ये रणनीति इंपॉर्टेंट है और रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है। आपके पास रणनीति हो और उस रणनीति के में जो रिसोर्सेस यूज करना है वो रिसोर्सेस जी रणनीति। और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मैं स्वतंत्रता उत्तर भारत लेता हूँ। आमतौर पर ये विडंबना है, लोग सोचते हैं कि ये इतिहास का भाग है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये इतिहास का भाग है ही नहीं। ये नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी भारत कैसे बढ़ा है, समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, पर्यावरण, भूगोल से लेकर के सबका 1947 से लेकर के टिल डेट जी। तो और सर मैं इसमें मैं कहना चाहूँगा, जिसको कहते हैं ना कि 8 दिन का सेशन 3 घंटे का सेशन कम पड़ जाता है और बच्चे जब पहले दिन के बाद दूसरे तीसरे दिन जब करने लगते हैं वो, तो ऐसे जैसे कि कोई माता पिता आता हो और वो खुश होते हैं देख करके क्लास में। ये खूबी ना टीचर की होती है, किसी भी विषय को कैसे आसान बनाना है जी जी और कैसे उसमें स्टूडेंट्स का कनेक्ट बढ़ाना है या उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। जी जी ये तो टीचर पर। लेकिन सर ये इंस्टीट्यूट का भी बड़ा रोल होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो दिल्ली में सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट हैं वो कहते हैं कि इस टीचर को यही पढ़ाना है, इसी दायरे में ही रहना है। वो कभी एक दायरे से दूसरे दायरे में जाने ही नहीं देते, जिसके नाते इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच होना चाहिए वो नहीं। लेकिन सर ये नेक्स्ट आईएएस की बहुत बड़ी विशेषता, खासकर जब मैंने आपको देखा। अभी आप देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे, इस चीज को फील करेंगे, वो इसको जिएंगे, मतलब और कंपेयर करेंगे कि पिछले दशकों से जो चीज नहीं हो पाया है वो अब आने एक साल 2 साल में वो परिवर्तन आएगा। और सर ऐसे बच्चे सर आपने ऐसे शिक्षकों को चुना जो विषय केवल अपने विषय को नहीं जानते बल्कि ओवरऑल उनकी एक ऐसी समझ है कि वो बहुत सारे विषय को इंटरकनेक्ट कर देते हैं, इंटरलिंक कर देते हैं, और यही सिविल सर्विसेज की नीड है। मेरी हमेशा एक सोच है कि स्टूडेंट ना किसी भी इंस्टीट्यूट को जब ज्वाइन करता है तो उसको वो अपना मान चुका होता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको एक हॉलिस्टिक अप्रोच दें। कमल देव जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इतिहास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू तक का उसका अप्रोच है। आपकी क्या अप्रोच रहेगी अपने विषय को लेकर के? सर मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो सिलेबस को बड़ा स्ट्रिक्टली देखना चाहिए और पैटर्न, जैसा पीवाईक्यू उपेंद्र सर ने कहा कि पिछले साल ट्रेंड क्या है, एक्चुअली जो
पढ़ाया जा रहा है हाँ। वो क्या पॉपुलिस्टिक है, केवल इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि लड़के एंजॉय करें, या वो फॉर्मेट और नेचर ऑफ क्वेश्चन के वास्तव अनुसार? में यूपीएससी के सिलेबस जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन इसका मतलब कि आपको एक बाउंड्री खींचना, नथिंग लेस देन सिलेबस बट नथिंग बियॉन्ड सिलेबस। और सर मेरा हमेशा मानना है कि जिंदगी का लक्ष्य सर ना सरलता होनी चाहिए। यस, जितना सिंपलिसिटी से आप चीजों को तलाशेंगे, करेंगे, उतना मजा आएगा पढ़ने में उतना भी, ज्ञान का मौलिक और विकास सर होगा। उतना ही अच्छा बेहतर आंसर आप लिख पाएंगे। सर जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया जाता है हिस्ट्री में भी। जब हम 150 वर्ड 250 वर्ड में लिख रहे हैं और हम यहाँ कहने लगे कि ऑक्सफोर्डियन या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये कहता है, हमने ये किताब पढ़ी वो कहता है, सर वो ज्ञान रखिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सोच, आपकी थिंकिंग उस कॉन्सेप्ट या उस इंसिडेंट्स के बारे में क्या है, वो अप्रोच डेवलप करने बड़ा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सर सिलेबस पे स्ट्रिक्ट रहा जाए, ट्रेंड को फॉलो किया जाए और बड़ी सरलता से इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए, और ये याद रखना है इतिहास में क्या है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इतिहास में क्यों और कैसे हुआ को समझ। मैंने देखा है हिंदी माध्यम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका सिलेबस 2-2 साल में पूरा होता है। सर ये सर और बहुत बड़ी कमी ये है, बच्चे जो है ना, बहुत बड़ी कमी। एक उनका एक अपना बजट है, यहाँ पर रहना खाना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, प्लस साथ में उनका एक पेशेंस है। सर तो लोग बोलते हैं कि अगर पीक एग्जामिनेशन के आकर के आपकी पीक ऑफ प्रिपरेशन या पीक ऑफ द मोटिवेशन एग्जामिनेशन से पहले निकल जाए तो एग्जाम में तो आप डाउन रहेंगे। सर तो जो लंबा समय खिंचता है प्रिपरेशन में, वो भी एक कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का कारण बनता है। सर बहुत सारे तो स्टूडेंट अगर हम क्लास छोड़ देते डिसिप्लिन हैं होकर उस के दौरान। 15 महीने 14 महीने में या 16 महीने सर, में ये बहुत- syllabus को बहुत complete बड़ा- कर दें बच- thoroughly, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत बहुत सर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो सर आपकी बात से मुझे एक बहुत ये ध्यान आया कि मैं हर क्लास में इस बात को रिमाइंड करता हूँ बच्चों को कि देखो 3 घंटे का मैं सेशन ले रहा हूँ, पहली बात है 3 घंटे कब पार हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, ये मेरा विश्वास है यही होगा। 1 घंटे आने में कम से कम 1 घंटे जाने में 5 घंटा आप लगा रहे हो, तो क्लास में जो आपने पढ़ा वो यहाँ उतर जाए, कॉपी में उतार तो देंगे हम, यहाँ उतर जाए, ताकि लौटते समय तुम सोचो समय, ऊर्जा और आपने पैसा, 3 चीज़ लगाया है। पैसा वापस हो सकता है, ऊर्जा वापस हो सकती है, समय समय नहीं हो आपका ईश्वर भी वापस नहीं बहुत कर सही सकता। सर। यस तो जब वो लौटता है बच्चा तो धन्यवाद देकर के जब time लौटता है, management। यहाँ सर मैं time आपसे एक बात management और कहना चाहूंगा, नेक्स्ट क्यों। सर बहुत सारे ऑफर थे, बहुत सारी बातें थी, 20 साल से मैं हूँ, मैंने भी बड़ा उतार चढ़ाव देखा है रिजल्ट से लेकर। सर नेक्स्ट वो काम कर सकता है, एक्चुअली हुआ क्या सर, पहले उस बात को समझना होगा कि 2013 के पहले क्या था और बाद में क्या। बाद में क्या। सर सिलेबस चेंज होता है, सिलेबस चेंज होने के बाद जो जीएस नहीं पढ़ाता था, जो ऑप्शनल का टीचर था वो भी जीएस का टीचर बनने बहुत लगा, बड़ी वो अंतर नहीं हुआ। और सर मैं बताता हूँ, फिर थोड़े दिनों में सर कोविड आया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़े चर्चित हो गए, कुछ पॉपुलैरिटी के आयाम दूसरे तरीके से रहे। अब ऐसे समय में सर जो नेक्स्ट ने इंग्लिश मीडियम में जो अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है, हम लोग इसलिए आना चाहते हैं कि वास्तव में वो जो इम्पैक्ट है वो धरातल पर दिखाई दे, केवल बातों में ना हो सर। इस ब्रांड वैल्यू पर मैं एक बात कहूंगा कि जब यूपीएससी के लिए बच्चा प्रिपरेशन करने आता है तो बिल्कुल रॉ होता है, बहुत ही इनोसेंट होता है एकदम सर। और वो इस भाव के साथ आता है कि अब मुझे यहाँ से आईएएस बनना है। लेकिन उस आईएएस बनने की जो प्रक्रिया है, आप जरा देखिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज हमें समायोजित करनी है उस बच्चे के अंदर। उसके अंदर कॉम्पिटेंसी हो, कॉम्पिटेंसी इस बात की कि उसको हर सब्जेक्ट का नॉलेज हो, प्रीलिम्स क्लियर कर ले, मेंस के आंसर लिख ले, मेंस को गलत आंसर्स हैं तो उसको, गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर ले, सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। तो पहली बात तो कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। उसके बाद हमें देखना है कि उसकी कम्युनिकेशन इसलिए अच्छी चाहिए क्योंकि उसका एट द एंड सर्विस में भी जाकर के कम्युनिकेट करना है, उसको लेटर लिखने पड़ेंगे, नोटिस इश्यू करने पड़ेंगे, और उसके आंसर लिखने की क्षमता वो आप ना रातों रात नहीं डेवलप कर सकते। तो वो भी इंटीग्रेट करना है कि आपके आंसर राइटिंग वो भी inculcate करना तार्किक है। शक्ति हो, और इसीलिए सीसेट का पेपर होता है तो आपकी एक एप्टीट्यूड स्किल्स हो। तीसरा होता है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब है मेरा यहाँ डिसीजन मेकिंग। आप जब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे और एक ऐसी पोजीशन पे बैठेंगे कि आपको निर्णय लेना हो, और हो सकता है आपके पास समय ना हो किसी सीनियर से कोई भी सलाह लेने का या उससे कोई परमिशन लेने का समय ही ना हो, और आपको रिएक्ट करना पड़े या आपको एक्ट करना पड़े, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो भी हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है कि कैसे आप सही चुनाव करोगे, गलत आंसर्स को या गलत क्वेश्चन को आप कैसे एलिमिनेट करोगे, या फिर जैसे मेंस के ऑप्शनल विषय में होता है कि आपको चूज करना है कि
8 में से 5 सवाल आंसर करने, तो 5 कौन से होंगे, या ऐसे में कौन सा ऐसे लिखना है, तो इस को भी हमें डेवलप करना है। फिर आता है कि बच्चा जब ये जाएगा तो उसका जो कमिटमेंट होना चाहिए सिविल सर्विस में, जो देश के प्रति भाव होना चाहिए, समाज के प्रति भाव होना चाहिए, तो उस कमिटमेंट लेवल को डेवलप करने के लिए हमारा जो रोल है वो डे 1 से आता है, ताकि वो अपने पढ़ाई के प्रति कमिटमेंट हो, सिलेबस कंप्लीशन के लिए हम कमिटमेंट हो, हमारा क्लास टाइम से स्टार्ट हो, टाइम से फिनिश हो, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, तो बच्चा हमारे कमिटमेंट से सीखता है और उस कमिटमेंट को उसके अंदर उतारने का काम टीचर्स का होता है। कल्चर आपने पैदा किया। मैंने देखा कि यहाँ नेक्स्ट आईएएस में कोई भी स्टूडेंट टीचर से आसानी से मिल सकता है, डिस्कस कर सकता है, इवन सर से कोई भी व्यक्ति मिल सकता है, बातचीत कर सकता है। बाकी इंस्टीट्यूट में तो टीचर से ही मिलना संभव नहीं, पर्ची से बातचीत होती है। सर एक छोटी इसमें एक बात और मेरी और रहेगी, और डायरेक्टर से, और वैसे तो बहुत मुश्किल, आप उसके लिए 2-3 महीना 5 महीना पहले जो है। लेकिन मेरा तो ये सोचना है कि जो भी व्यक्ति टीचर बने जी, या इस टीचिंग प्रोफेशन में आए या इस इंस्टीट्यूशन को रन करे, वो व्यक्ति वो होना चाहिए जिसका कंपैशन है, जिसके अंदर कंपैशन है, और जो खुद जिसको टीचिंग का पैशन हो। अगर मैं बच्चों से दूर भागूंगा तो फिर मैं बच्चों को वो चीज़ दे ही नहीं सर सकता। वर्क कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग कहते हैं कि सरकारी संस्थाएं प्रोडक्टिव नहीं होती, लेकिन इसरो डीआरडीओ में क्या है, एक वर्क कल्चर है। वही सेम सरकारी एम्प्लॉय वहाँ पे भी हैं, वही साइंटिस्ट, वही लोग, लेकिन वही वहाँ कितना बड़ा आप देख रहे हैं किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि आपने यहाँ पे भी उसी तरीके का कल्चर पैदा किया। इसरो डीआरडीओ को हम लोग मानक मानते थे, और सिविल सर्विसेज में मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट आईएएस लगभग उसी तरीके के पैटर्न पे काम कर रहा है। मतलब यहाँ आने पे गौरव होता है। आप यहाँ पर खास बात क्या है, क्लासेस हो गई, फाउंडेशन कोर्स का कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, टीचर्स की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, अभी हम कंटेंट पर बात करेंगे अभिषेक जी से, कंटेंट की क्वालिटी, आंसर राइटिंग, फिर टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और इन सब के अलावा पढ़ाई का माहौल, बच्चा हमेशा मोटिवेट रहता है। तो सर आपने उसके लिए सर आपने विश्वास पैदा कर दिया है ना। यहाँ का टीचर अपने आप को इनसिक्योर नहीं समझता, कोई एम्प्लॉय मैंने देखा इनसिक्योर नहीं समझता, जो कंटेंट बना रहा है उसको इतना फ्रीडम है, लोग जुड़े हैं, इतने रिसर्च वाले लोग हैं, इस नेक्स्ट आईएएस परिवार का हिस्सा है। बिना टीचर्स के इंस्टीट्यूट कहाँ, या बिना बच्चों की सफलता के हमारी सफलता कहाँ? यही तो, इसीलिए तो नेक्स्ट आईएएस से अब किसी इंस्टीट्यूट का कोई कंपटीशन नहीं है। सर मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम में भी बहुत बेहतर शुरुआत से ही हम लोग कर पाएंगे। उसका मेन रीजन है कि एक तो सर लड़कों में भय हो गया है और कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, वो और ट्रस्ट डेफिसिट, उसका भी कारण है सर कमल देव जी। जब लोग कहते हैं ना कि समुद्र के बीच में आप हो, आपको ना प्यास लगने से डर लगने लगता है कि प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊंगा कहाँ, लेकिन पानी समुद्र में ही है, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जब से कोविड आया है तो बहुत सारे नए टीचर्स भी आ गए, बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट भी आ गए, वो एग्जाम के अलावा सब कुछ करा रहे हैं, एग्जाम के कॉन्सेप्ट के अलावा सब कुछ करवा रहे हैं। यहाँ सर वही बात आपकी रिपीट करना चाहूंगा, अगर ये चीज गैप हुई तो सर माध्यम नहीं है, हिंदी माध्यम का लड़का सही में बहुत लेबोरियस है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बस इसी गैप को एक बार यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। ऑनेस्टली अगर आप देखिए सर, मेरा क्लास 12 तक हिंदी माध्यम था, शासकीय माध्यमिक विद्यालय से पढ़े हुए, गांव की पृष्ठभूमि, आपका भी कहीं ना कहीं हिंदी एकदम सेम है। हम सब लोग मैं भी सर जिला स्कूल का पढ़ा हुआ सर जो केडी सर ने कहा, अपने जो कमिटमेंट है ना, हम रिलेट कर सकते हैं कि हिंदी माध्यम को सर केडी सर ने जो एक बात उठाई, बड़ी अच्छी बात, कि भाई ये जो कोरोना का दौर था इसी ने इस पूरे देखा जाए सिविल सर्विसेज में जो पढ़ाने की कल्चर है उसको खराब किया। क्योंकि कुछ लोग थोड़ी बहुत वीडियो से पॉपुलर हो गए, 2-4 टॉपिक उनका तैयार है, लेकिन डाइजेस्टेड नॉलेज नहीं है, हर टॉपिक पर वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो विद्यार्थी को चाहिए। और लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, लेकिन सर आपने वैसे कोई टीचर नहीं लिया, वैसे किसी लोगों को आपने सेलेक्ट नहीं किया। हम तो देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग में बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रहता हूँ टीचर्स के माध्यम में, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे का भविष्य हमसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि सर आप एक शोध लेकर के चलते हैं, रिसर्च लेके चलते हैं, हर टीचर के बैकग्राउंड को देखते हैं, वो बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, तो आपकी पैरामीटर पे, इसीलिए तो सर नेक्स्ट आईएएस की टीम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इंग्लिश मीडियम में हर कोई चर्चा करता है कि भाई बहुत अच्छी क्लास हुई, बहुत अच्छा कंटेंट मिला, और कंटेंट भी जो मिला है वो लूसिड है बहुत। अच्छा, हम एक चीज पर और ध्यान देते जी सर, और बहुत डाइजेस्टेड है। टीचर ना सिर्फ टीचिंग में अच्छे हो, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व में भी हो, हाँ, ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हो, ये भी क्योंकि हमें ना स्टूडेंट्स को ऐसे संस्कार देना है जो उनकी होल लाइफ काम आते हैं। अभिषेक जी से बात करते हैं कि अभिषेक, हम लोगों ने अपने नेक्स्ट आईएएस में कुछ ऐसी चीजें लेके आए हैं जो आप बताएं कि कंटेंट में कैसे डिफरेंट होगा। सर जैसे सब कुछ तो सर की गाइडेंस में ही हुआ है,
जो पहले हुआ था कि एक पूरी टीम बैठी थी, सर ही उसको लीड कर रहे थे, तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि जो कंटेंट है उसका रोल क्या होना चाहिए। तो जो रोल डिसाइड हुआ कि कंटेंट को टीचिंग को कॉम्प्लीमेंट करना है, तो वो टीचिंग से अलग नहीं हो सकता। इसलिए आप अभी इंग्लिश मीडियम की बुक्स देखेंगे और जो क्लासेस देखेंगे, जो मॉड्यूल की क्लासेस चल रही हैं, वो दोनों लिंक्ड हैं, सिंक है, बिल्कुल सिंक है, बिल्कुल। सो दैट कि 1+1=11 पढ़ते हैं कंटेंट को। सर बाकी जगह ऐसे एडिटर पढ़ते हैं, मेरा सर तो स्वयं कंटेंट पढ़ते हैं। तभी जाके होता है जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये ठीक किसी लग भी रहा संस्था है, में, उसके बाद फिर बच्चों को किसी भी संस्था में सर जो इंस्टीट्यूट को चला रहा है, जो कप्तान है, वो तो कंटेंट पढ़ता ही नहीं। ये पहला इंस्टीट्यूट है नेक्स्ट आईएएस जहां कंटेंट सर पढ़ते हैं। और पता दूसरा एक चीज और, नेक्स्ट आईएएस पहला इंस्टीट्यूट है जिसने कलर्ड कंटेंट देना शुरू किया था राइट फ्रॉम डे वन। सारी किताबें हमारी रोचकता बढ़ी है, पढ़ने में मन लगता है। उस टाइम सर ने बोला भी था, मैंने ये पॉइंट उठा था कि कॉस्ट बहुत हैवी पड़ेगी हमें, लेकिन सर ने बोला कि नहीं, स्टूडेंट के लिए इजी होना चाहिए, स्टूडेंट को अच्छा लगना चाहिए। अगर वो कोई चीज़ अच्छी दिखती है तो फिर नेचुरली मन होता है, इंटेंट होता है। तो वो जब नेचुरली मन करेगा तभी तो बच्चा पढ़ेगा, तभी तो हो सकता है कि वो 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ ले। अच्छा, दूसरा क्या, उसको पिक्टोग्राफिक बना दो, डायग्राम दे दो, कलरफुल डायग्राम दे दो, बच्चों को लिखने का उसमें स्पेस दे दो। इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टूडेंट पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसके लिए पढ़ने लायक बुक नहीं मिली, तो इसलिए वो नहीं पढ़ रहा है, रोचकता नहीं आ पाती, इसलिए वो बुक अच्छी। लेकिन सर आपने उस पर बहुत अच्छा काम किया है। जनरली जैसा हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा कंटेंट होना चाहिए, वो पहली बार देख रहा हूँ कि वैसा ही कंटेंट। अच्छा, उसमें एक बहुत अच्छी बात की हमारी टीम ने जी, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व किया, प्लस उनके एक्सप्लेनेशन दिए, और प्लस उससे रिलेटेड जितनी सराउंडिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है सबको इकट्ठा डाइजेस्ट। अभी बार सवाल आएगा, हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई और अभी 20 बुक दे रहे हैं सर, 20 बुक्स, जिसमें से 2 PYQ हैं, और उसमें उसके बाद फिर 15 मैगजीन। हाँ, 15 मैगजीन। तो सर मुझे लगता है कि कंटेंट को लेकर एक बहुत बड़ा गैप है वहाँ मुखर्जी नगर में, और बल्कि बुक्स तो बहुत हैं, और वो जो कंटेंट अगर यहाँ हो गया सर तो पहले कई बार क्या होता है, अभी जो कंटेंट, जज हम लोग नहीं, जज स्टूडेंट। जिस no दिन doubt। वो किताबें पढ़ेंगे उनको समझ आ जाएगा कि कंटेंट क्या होता है, और इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट है वही गुणवत्ता हिंदी माध्यम। बस सर यही शब्द, ये अगर बच्चों के पास पहुंचा, लड़के आए, तो उसके बाद सर जो आपका पूरा इकोसिस्टम जिस तरह आपने डेवलप किया है, जिस दिन सर केवल ये भय उठा और लोगों को ये कंटेंट दिखने लगा, टीचर दिखने लगा, मैनेजमेंट दिखने लगा, सर अगर आप पूरे सिस्टम जो इंग्लिश की है ना, सेम इंग्लिश को ही उसको रीराइट किया जा रहा है, जैसे होता है ना कि रीराइट किया जा रहा है उसको, सो दैट कि ये ना हो जैसा कि नॉर्मल गूगल ट्रांसलेट वगैरह। बहुत बढ़िया। उसको बैठ के वो एक लाइन ले रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अच्छा हिंदी में ये बात कहनी हो तो कैसे कहें, हिंदी में थोड़ा सा हमें चेंज भी करना पड़ेगा। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, जैसे जो बहुत गरीब घरों के बच्चे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो सुविधा जिनके पास नहीं रही पढ़ने की को लेकर के, नेक्स्ट आईएएस में सर आपने क्या ऐसा जो है प्लान किया है? ये मेरा सोचना है कि बच्चा तैयारी एक बार ही कर पाता है, उसके पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं होती कि वो 5 बार एडमिशन ले या 5 जगह एडमिशन ले। जी सर। हिंदी माध्यम जब हमने अभी लॉन्च किया है तो शुरुआती दौर में हिंदी माध्यम में एक हैवी डिस्काउंट दिया है, ताकि जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जो हमारा कोर्स का डिज़ाइन है उसमें क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स या इससे रिलेटेड मेंस के टेस्ट सीरीज या फिर ऐसे प्रोग्राम, ये सब कुछ इंक्लूड करा है, चाहे CSET हो, क्योंकि CSET में हिंदी माध्यम का बच्चा पिछली बार तो बहुत प्रॉब्लम हुई, तो CSET पे स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। तो ये सारा कोर्स एक तरह से, क्योंकि सर स्वयं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे हैं तो हर चीज को महसूस करते हैं, IIT में क्या प्रॉब्लम आई, आपने सिविल इंजीनियरिंग की इन्होंने बात कर दी, तो मैं बात कहना चाहूंगा कि इवन हमारे जो क्लासरूम का डिजाइन होता है, उस क्लासरूम की में बैठने की जो विजिबिलिटी है, इंटरेक्शन है, चारों तरफ खाली रखते हैं ताकि बच्चों को निकलना पड़े। तो मुखर्जी नगर में तो अगर बीच में कोई स्टूडेंट निकलना चाहता है, टॉयलेट भी जाना चाहता, बाथरूम जा नहीं सकता वो, लेकिन आपने चारों तरफ किसी की मजबूरी हो सकती है, वो हम उन पर विषय पे बात नहीं करेंगे, किसी और के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा कल्चर होगा वो डिफरेंट होगा, वो वही कल्चर होगा जो इंग्लिश माध्यम। एक चीज आप और कह रहे थे, जैसे जो बच्चे कोचिंग कर चुके हैं और अब दोबारा जो है कोचिंग उनके लिए बहुत पूरा कोचिंग करना मुझे लगता है उनके लिए बहुत सही भी नहीं, और वो बच्चे कुछ पार्ट को लेकर के या कुछ अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं या अपने को अच्छा करना चाहते हैं, उनको लेकर के जो आप बता रहे थे अपना प्रोग्राम, उसके बारे में मेरा ऐसा सुनना चाहता हूँ, आप क्या कि सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है ना, एक ना लंबा दौर होता है इसका, और
डिपेंड करता है कि बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है। तो जो इकोनॉमिकली वीक बच्चे आते हैं तो उनके लिए एक तो हमने लॉन्चिंग डिस्काउंट होता है, ये है। दूसरा ये है कि अब नेक्स्टाइज की संस्था दिल्ली में अपना हिंदी माध्यम का हमारा मुखर्जी नगर में सेंटर होगा, उसके जो यहाँ भी क्लासेस करोल बाग में भी होंगे, प्लस जयपुर में भी होगा, इलाहाबाद और में, प्रयागराज में होगा। में तो ये सेंटर तो इसी साल होंगे। आने वाले समय में फिर हम डिसीजन लेंगे कि और नए सेंटर्स में जाना है या नहीं जाना है इस बात पर। लेकिन जो बच्चे एक बार यहाँ आ जाएंगे, उन बच्चों को जो भी फ्यूचर सपोर्ट चाहिए, वो हो सकता है 1 साल बाद भी चाहिए, 2 साल बाद भी चाहिए उनको, तो वो सपोर्ट भी हमारा इसी कमिटमेंट ये का तो हिस्सा बहुत है। बड़ी बात है। जनरली तो उनको कोचिंग खत्म बार-बार- होने के बाद कोचिंग जरूरी से वही कोई है सर, मतलब ही फैमिली बच्चों का की नहीं है। तरह प्रोटेक्ट सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में भी आता है, थर्ड में भी आता है, फोर्थ में भी आता है। वो भी है सर। उनको जरूरत पड़ती है, अलग अलग तरह से उनको सपोर्ट की सर जरूरत बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनका एक बहुत कॉमन डायलॉग है नेक्स्ट टाइज के लिए, पिछले 3-4 साल सुन रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइज इज एन इमोशन। बहुत वो फैमिली ये तो मैंने देखा है। करते हैं। देखिए, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ये तुम्हारा सेकंड होम है। एक आपका घर है जहाँ आपके माता पिता रहते हैं, लेकिन ये उससे कम नहीं है। और हर बैच और को हम मिस आपको- करते समय सर स्वयं जाते हैं। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे हमारा रोल कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेटिंग, कॉन्फिडेंस। बाकी तो सारा रोल हमारा है ही पढ़ाने का। सर मैंने पर्सनली देखा है सर को, जैसे कई बार कुछ ना कुछ सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे, प्रॉब्लम होती है। जैसे सर एक जो बच्चा था जिसको थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, एंड वो यहाँ पे आ गया था नेक्स्ट टेस्ट में, और अनकॉन्शियसली आ गया वो नेक्स्ट टेस्ट में, मतलब कहीं भी आ सकता था वो, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट आया और सर को पहचान गया वो। और मतलब ये मेरे लिए इतनी मतलब इमोशनल कनेक्ट थी उस बच्चे का। मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी लॉस हुआ और वो किसी को नहीं पहचान रहा था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। ये सर ये और बोलता family क्या touch है कि मुझे सर से मिलना है। हाँ। तो ये मुझे family touch सर जो आपका है। मुझे लगता है कि ये चीजें ना, ये आपके इंटरनल भाव से जुड़ी हुई है। Yes, yes. ये ना आप ना जी सर। बता करके नहीं कह सकते। मैंने देखा है सर, कई सारे स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे थे, कैसे उसको सॉल्व किया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। ये तो कहीं जो है ऐसा कल्चर ये नहीं देखिए, है। मैंने अपना प्रोफेशन अपने चॉइस से चुना है। लगता है सर, आप पहली बार तो उस- सुन रहा था, लेकिन ये अब लग रहा है कि और ये इस ऐसा- चीज को जस्टिफाई करने के लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए वो 100% होंगे, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। सर बस सर यही सब है जिसके कारण हम सब लोग हैं, और आप नेतृत्व कीजिए, ऐसा किया जाए कि वास्तव में जो ये एक टीम गेम उम्मीद है, Yes. एक टीम गेम है। हर पर्सन का अलग अलग रोल है। आपका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, अभिषेक जी का, या अपने बाकी टीचर। तो दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस के हिंदी माध्यम में टोटल 12 से 13 टीचर्स होंगे, और अपने फील्ड के सबसे अधिक एक्सपीरियंस्ड और सबसे जो अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं वो हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की नेक्स्ट आईएएस से आवश्यकता है सपोर्ट की, तो आप जरूर आइए। आप ये हेजिटेट मत करिए कि आप फाइनेंशियली वीक हैं या आपको नहीं आ सकते। आप को आइए, हेजिटेट मत करिए, हम आपके साथ हैं और पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आपके सहायक बनेंगे। जय हिंद। जय 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 हिंद। जय।